कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। तो गाइज़ मैं नहा वहा चुकी हूँ, सुबह हो चुकी है और मैं नहाने के बाद अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। तो सबसे पहले मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी, उनके कपड़े-वपड़े चेंज करूँगी। तो फिर चलिए नहलाते हैं कृष्ण जी को। गाइज़ आप सब देख सकते हैं कृष्ण जी को नहलाने के लिए हमारे पास दूध है। ये देखिए दूध और दही और ये हमारे पास फूल है, पानी है, ये सारी चीज़ें हैं। तो गाइस इसको कान्हा जी को नहलाते हैं और नहलाने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि मैं किस तरीके से कैसे क्या नहला रही हूँ और कौन से कपड़ा कान्हा जी को पहनाऊँगी। तो चलिए फिर बने रहें हमारे इसी ब्लॉग में और कान्हा जी को नहलाते हैं। एक कटोरी जिसमें मैं अपने कान्हा जी को नहलाऊँगी। तो चलिए हम उठा के लाते हैं अपने कान्हा जी। गाइस ये है हमारे कान्हा जी, जिनके मुझे कपड़े चेंज करने हैं और जिन्हें हमें नहलाना है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। तो गाइस ये देखिए मेरे कान्हा जी को, तो बस इन्हें ही मुझे नहलाना है और इनको नए कपड़े पहनाने हैं। तो गाइस कान्हा जी के हमने कपड़े उपड़े निकाल दिए और ये है हमारे कान्हा जी जो नहाने जा रहे हैं। तो ये है हमारे पर्सनली कान्हा जी। तो गाइज ये है हमारे कान्हा जी के नए नए कपड़े। तो हम कान्हा जी को नहलाने के बाद यही कपड़े पहनाने वाले हैं। तो गाइज ये है हमारे कान्हा जी और अब ये हो रहे हैं रेडी नहाने के लिए कि इन्होंने कपड़े चेंज कर लिए हैं, मतलब निकाल दिए हैं पुराने वाले, उनको मैंने धुल दिए हैं। तो अब हमारे कान्हा जी नहाने के बाद पहनेंगे न्यू कपड़े। कान्हा जी का भी मन होता है नए नए कपड़े पहनने का। तो गाइज कान्हा जी हमारे सोच रहे हैं कि कब नहलाइए मुझे ये, तो कोई नहीं, चलिए अब नहलाते हैं कान्हा जी को। तो स्टार्ट कर दिया है मैंने नहलाना। तो गाइस लगभग हमारे कान्हा जी नहा चुके हैं और फिर नहाने के बाद नहा क्या चुके मतलब पानी से नहाए हैं। उसके बाद हमें नहलाना है इनको दही से, दूध से और फिर इनको पानी से नहलाना है। उसके बाद हमें इनके नए कपड़े पहनाने हैं। तो गाइस चलिए अब धीरे धीरे कान्हा जी को पानी से नहलाने के बाद पहले इनको फ्रेश करना था, अच्छे से साफ़ करना था अच्छी तरह से। तो उसके बाद देखिए ज़्यादा बड़े मेरे कान्हा जी नहीं है, बहुत छोटे से लड्डू गोपाल हैं। तो गाइस फिर हम क्या बोलते हैं कि चलिए अब नहलाते हैं दही से। तो इस टाइम मैं नहला रही हूँ कान्हा जी को दही से। दही कान्हा जी को वैसे भी बहुत पसंद है, मक्खन है, खाने में उनको अच्छा लगता है। कान्हा जी की फेवरेट चीज़ से हम कान्हा जी को नहला रहे हैं और कान्हा जी को बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। मुझे लग रहा है कान्हा जी को बहुत ही ज़्यादा आनंद आ रहा है इसमें नहाने में और कान्हा जी की पसंदीदा चीज़ है ये। तो गाइज़ इसी में आप गाना गा सकते हैं अच्छा सा कि आँखों को बहुत अच्छी तरीके से साफ़ कर रहे हैं, जिससे कहीं धूल मिट्टी जम गई हो तो अच्छे से साफ़ हो जाए। और कान्हा जी को बहुत ही अच्छे तरीके से हम साफ़ कर रहे हैं। बिल्कुल कान्हा जी को बिल्कुल आज बहुत अच्छे से बना देंगे कि फ्रेश फील होगा कान्हा जी को। कान्हा जी हैं आखिर, कान्हा जी तो सबके फेवरेट होते हैं, मेरे भी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा और मैं इन्हें बहुत पसंद करती हूँ कान्हा जी को। और कान्हा जी, ये कान्हा जी हम दूध से नहा रहे हैं। उससे नहाने के बाद दूध से नहा रहे हैं और दूध से नहाने के बाद तो कान्हा जी को दूध से नहलाने के बाद फिर हम इन्हें अच्छी तरह से फिर से पानी से साफ़ कर देंगे, नहला देंगे। फिर इनको एक अच्छी सी कपड़े पे टॉवल से साफ़ कर देंगे इन्हें। तो गाइज़ ऐसे ही कान्हा जी देखिए पूरी तरह धीरे-धीरे साफ़ हो जा रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो ऐसे ही कान्हा जी को नहलाने के बाद हम बैठाएँगे इनको इनके आसन पे। चौकी लाई हूँ इनके लिए प्यारी-प्यारी, ये देखिए कितनी बेहतरीन चौकी है। उसके ऊपर मैंने थोड़ा-सा आसन बिछा दिया और कान्हा जी को उस पे रख दिया और कान्हा जी को थोड़ा-सा साफ़ कर दूँगी, पोंछ दूँगी अच्छी तरीके से। ये देखिए कान्हा जी के लिए मैं कुछ लाई हूँ पोंछने के लिए और तो उसी से साफ़ कर रही हूँ कान्हा जी को। और कान्हा जी को बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो कोई, अच्छे तरीके से साफ़ कर दे रही हूँ कान्हा जी को। पानी कहीं ना लगे रहे, ठंड ना लग जाए जिससे कान्हा जी को। तो गाइस कान्हा जी को अच्छी तरह से मैंने पोंछ दिया है। अब मैंने कान्हा जी को रख दिया है, मतलब बैठा दिया है उनके आसन पे। और उसके बाद हम कान्हा जी को कपड़े पहनाएंगे। तो ये देखिए कान्हा जी को अच्छे से साफ़ कर दिया है। अब
कान्हा जी कपड़े पहनेंगे नए नए, खुश हो जाएंगे लड्डू गोपाल जी हमारे। तो ये देखिए कान्हा जी को हम पहना रहे हैं कपड़े। तो कैमरा थोड़ा सा ऊपर था तो पहनाते हुए थोड़ा सा दिख नहीं पाया, तो कोई नहीं, फिर से मैं अच्छे से पहना दूँगी। पहनाने के बाद, बैठाने के बाद फिर हम आपको दिखाएंगे ज़रूर कि कान्हा जी हमारे कैसे लग रहे हैं कपड़े पहनने के बाद। बहुत ही प्यारे लगेंगे मेरे कान्हा जी। और कलर देखो कपड़े का कितना अच्छा है। कान्हा जी तो बहुत खुश हो गए होंगे, अरे वाह मेरे लिए नए नए कपड़े आए, बहुत ही सुंदर कपड़े। ये देखिए कान्हा जी हमारे गुस्सा भी हो रहे होंगे थोड़ा सा कि मैं कैसे पहना रही हूँ, पहना नहीं पा रही हूँ, लेकिन देखिए अब मैंने पहना दिया कान्हा जी को। फिर हम पहनाएंगे इनके माला, पहनाएंगे इनका मुकुट, लगाएंगे इनकी बांसुरी देंगे इन्हें। और ये देखिए कैसे लग रहे हैं कान्हा जी पहनने के बाद कपड़े। बहुत ही अच्छे लग रहे हैं ना। आपको कैसे लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो गाइज़ ये देखिए बैठे हुए बड़े खुश हो रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं। कान्हा जी की माला भी मैं पहनाऊंगी। तो कान्हा जी की माला थोड़ी बड़ी लग रही है, तो मैंने उसे पीछे से थोड़ा सा बांध दिया है। तो बांधने के बाद अब हम इसे पहनाएंगे फिर से कान्हा जी को, कान्हा जी की माला। तो ये देखिए हमने पहना दिया कान्हा जी को कान्हा जी की माला। और फिर इसके बाद एक और माला पहनाएंगे, छोटी सी नन्ही सी। तो दो दो मालाएं हो जाएंगी कान्हा जी की। कान्हा जी को बहुत पसंद है। ये देखिए मैचिंग हो रहा है कपड़े से। वाह कान्हा जी खुश हो जाइए आप तो फिर कान्हा जी ये देखिए खुश होते जा रहे हैं मेरे कान्हा जी। और बहुत ही ज़्यादा प्यारे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी। कान्हा जी का मुकुट, कान्हा जी का मुकुट चिपकाने में मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। इसकी ग्लू लगाती हूँ, ग्लू से छूट छूट के गिर जाता है, इसलिए मैं थोड़ा सा फेविक्विक लिए रखे रहती हूँ, उसे चिपका देती हूँ कान्हा जी के मुकुट को। तो गाइज़ कान्हा जी जब हमारे रेडी हो जाएंगे, तो फिर प्रॉपरली जब रेडी हो जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा प्यारे लगने वाले। तो बताइएगा आप लोग कि कान्हा जी कैसे लग रहे हैं। ये देखिए कान्हा जी बहुत खुश है, मुझे पता है ना, मेरे कान्हा जी हैं तो मुझे पता है कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश है। नहाने के बाद वैसे भी सभी खुश होते, प्रसन्न होते हैं। तो चलिए अब लगाते हैं कान्हा जी का मुकुट। तो चलिए चिपकाते हैं इसको अच्छी तरीके से कान्हा जी के मुकुट को। कुछ ऐसी व्यवस्था होना चाहिए कान्हा जी का मुकुट बहुत अच्छे से लग जाए। तो कान्हा जी मुझे लाने हैं एक हेयर वाले, जिनके कान्हा जी के हेयर होते हैं, वो मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो चलिए वो भी ले आऊँगी किसी दिन। पर मुझे घर में एक ही कान्हा जी रखने हैं, दो चार नहीं, क्योंकि कान्हा जी तो एक ही हैं, तो इसलिए एक ही रखूँगी। ये देखिए कान्हा जी का मुकुट भी सेट हो गया। अब बताइए आप कैसे लग रहे हैं, कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि मेरे कान्हा जी नहाने के बाद, रेडी होने के बाद कैसे लगे। तो गाइस ये देखिए खुश हो गए मेरे कान्हा जी बहुत ही ज़्यादा। तो आपको मेरे कान्हा जी कैसे लग रहे हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो ये देखिए देखा कि आपने मैंने कान्हा जी को कैसे नहलाया धुलाया, उनको नए कपड़े पहनाए और अच्छे तरीके से इनको रेडी किया। तो गाइस चलिए अब हम पूजा कर लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पूजा करना। ओके तो गाइस अब हम अपने कान्हा जी को उनके मंदिर में स्थापित करते हैं। तो इनकी ये मैंने पूरा बना रखा है अच्छे से। तो आप देखिए, तो आप देखिए और बताइए कैसे लग रहे हैं मेरे कान्हा जी मेरे साथ, कैसे लग रहे हैं आपको कान्हा जी मेरे। हाय मेरे लड्डू गोपाल जी कान्हा जी, वाओ। ये कान्हा जी को रेडी करने के बाद कान्हा जी के साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली, क्योंकि मुझे थंबनेल में भी लगाना था, और क्योंकि मेरे कान्हा जी मेरे साथ कैसे लग रहे हैं मुझे वो भी चेक करना था, इसलिए मैंने कान्हा जी के साथ मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ ली। देखिए जैसे कि मैं अभी कान्हा जी के साथ फ़ोटोज़ ले रही हूँ। तो देखिए कान्हा जी मेरे, और पीछे मेरा मंदिर है, तो कान्हा जी को मैं वहीं स्थापित करूँगी। तो कान्हा जी को सबसे पहले उनके स्थान पर रख देते हैं। तो कान्हा जी को हमने उनके स्थान पर रख दिया, और कान्हा जी बहुत खुश हुए उनके स्थान पर रखते ही। कान्हा जी हमारे अब यहाँ पर स्थापित हो गए हैं। ओके तो अब हम आगे काम स्टार्ट करते हैं। तो गाइस अब हम कान्हा जी को सबसे पहले तो फूल चढ़ा देंगे। तो कान्हा जी के सबसे पहले फूल चढ़ा देते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम पूजा करेंगे। पर हम तो अब मैंने भगवान जी की पूजा करना शुरू कर दिया है, और कान्हा जी पे पहले मैं छींटे मार रही हूँ, बाकी भगवान पे भी छींटे मार दिया, और फिर मैं बना रही हूँ धूप बत्ती की बाती बना रही हूँ, और फिर उससे मैं धूप बत्ती लगाऊंगी, और दिया भी जलाना है मुझे। तो वही मैं रेडी कर रही हूँ कि फटाफट से मैं पूजा करूँ, और फिर आराम से उसके बाद मुझे पूजा करने के बाद मुझे खाना भी बनाना है। तो गाइस फिर मैं वही
पूजा कर रही हूँ। पूजा करने के बाद मैंने खाना वाना बनाया, फिर आराम से बैठ के खाया। तो ये देखिए, और इसमें भी बाती बना के लगाना रहता है रोज़। वैसे मम्मी एक बार पूजा कर चुकी हैं सुबह, लेकिन मैं फिर से क्योंकि मम्मी जल्दी में रहती हैं, उनको ऑफ़िस जाना रहता है, तो वो भगवान जी को नहला नहीं सकती हूँ, वो सब मैं ही करती हूँ, मुझे ही करना पड़ता है। और क्योंकि कान्हा जी भी तो मैं ही लाई हूँ, तो मुझे ही करना पड़ेगा, मम्मी के पास टाइम नहीं होता उतना, मम्मी मेरी जाती है ऑफ़िस। तो फिर गाइस फिर मैंने ऐसे ही फटाफट से बाती लगाई उसमें और सेट किया अच्छे से, और फिर उसके बाद हमने पूजा किया। भगवान जी बहुत ज़्यादा खुश हुए, मुझे लगता है मैं क्योंकि जब भगवान खुश होते हैं तो मन भी खुश होता है। तो सारे काम करने के बाद अगर बैठो तो बहुत खुशी मिलती है खुद को। तो वही सारी मैं घंटी बजा रही हूँ। घंटी बजाने के बाद, क्योंकि मंदिर थोड़ा-सा मेरा ऊपर है, तो इसलिए ये देखिए बाकी भगवान पे फिर से मैं छींटे मारी हूँ अच्छे से। तो गाइज़ आपको मेरा मंदिर कैसा लग रहा है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वैसे मैंने पूरा दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि कैमरा थोड़ा-सा उस साइड रखा हुआ है। और तो ये देखिए मैं 2 बत्ती जला रही हूँ, फिर बाती भी जला रही हूँ, और फिर देखिए जल गई। और उसके बाद फिर हमने फटाफट से पूजा किया। तो वही मैं पूजा कर रही हूँ, और मैंने इसमें इतनी फटाफट मैंने पूजा नहीं की थी वैसे, क्योंकि मैं भूल गई चुन्नी लेना। तो गाइज़ मैं चुन्नी लेने गई हूँ, तो वेट करिए, अब थोड़ा-सा चुन्नी लेकर मैं आ गई हूँ। ये देखिए चुन्नी ओढ़ कर आ गई। तो पूजा करते-करते बीच में याद आ रही मैंने चुन्नी नहीं लिया। तो गाइज़ मैं चुन्नी ओढ़ के पूजा करी। चुन्नी ओढ़ के गाइज़ मैं कैसी लग रही हूँ हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और रेड और येलो चुन्नी है तो बहुत ही ज़्यादा और भी अच्छी लग रही है, पर मेरे ऊपर कैसी लग रही है हमें कमेंट में ज़रूर बताएँ। और कान्हा जी की पूजा कर रही हूँ। ऐसे ही मैंने फिर पूजा पाठ करने के बाद मुझे बहुत सारे काम थे, वो मुझे फिर बाद में याद आया, मैंने किए बहुत सारे काम। तो पूजा पाठ हो गया हमारा धीरे-धीरे, और मैंने पूरा पूरा वीडियो नहीं दिखाया। कान्हा जी को मैं पानी पिलाने लगी। मैं सोची कान्हा जी को पानी पिला देती हूँ, कान्हा जी को शायद प्यास लगी हो, तो कान्हा जी को पानी पिला रही हूँ मैं। तो ऐसे ही मेरी पूजा ख़त्म हो गई। गाइस आपने देखा, अब हमारा क्या बोलते हैं कि पूजा पाठ हो चुका है। तो गाइस आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, एंड लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ओके बाय।